नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने 24 जनवरी 2026 को अपने लगभग 70 से अधिक नेताओं तथा 2 दर्जन पूर्व विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये ऐलान करते हुए कि वह 4 फरवरी तक अपना अलग राजनीतिक कदम साफ कर देंगे। लेकिन 4 फरवरी की डेडलाइन निकल जाने के बाद भी नसीमुद्दीन ने ना तो किसी राजनीतिक पार्टी का दामन थामा है और ना ही उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि उनका अगला कदम क्या होगा। इस उठापटक ने राजनीतिक गलियारे विशेषकर यूपी की सियासत में एक नया सस्पेंस भी पैदा कर दिया है कि क्या कांग्रेस छोड़कर वे कहीं राजनीतिक मझधार में फंस तो नहीं गए हैं। बहुत ही वर्षों तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश की राजनीति के प्रभावशाली चेहरे रहे हैं। बसपा में रहते हुए वे मुस्लिम राजनीति का एक बड़ा चेहरा थे और मायावती के शासन में कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला करते थे। उनके साथ उस पार्टी में एक मजबूत राजनीतिक स्थान था और वे मायावती के करीबियों में शामिल माने जाते थे। हालांकि 2017 में मायावती ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था और उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया था। नसीमुद्दीन ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती पर ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिससे तत्कालीन रिश्तों में खटास आई थी। बसपा से बाहर होने के बाद नसीमुद्दीन ने कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन कांग्रेस में भी उन्हें वह सियासी मुकाम और महत्व नहीं मिला जिसकी संभावना बसपा के समय जता दी गई थी। कांग्रेस में रहते हुए उनका प्रभाव तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा और कई वक्त कांग्रेस के अंदर उनकी राजनीतिक पैठ तथा भविष्य को लेकर सवाल उठते रहे। ये स्थिति शायद उनके कांग्रेस से अचानक इस्तीफे के पीछे एक बड़ा कारण रही होगी कि वे कहीं और राजनीतिक अवसर तलाशना चाहते थे या फिर अपना खुद का राजनीतिक मार्ग तय करना चाहते थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद नसीमुद्दीन ने खुद ये स्वीकार किया कि उनके साथ इस्तीफा देने वाले नेता भी सलाह मशवरा कर रहे हैं और वे अलग अलग जिलों में अपने समर्थकों के पास जा रहे हैं ताकि ये तय कर सकें कि अगला कदम क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी में जाना है तो किस पार्टी में जाना है, ये फिर एक अलग संगठन बनाना है, उनके लिए उन्हें सोचने की जरूरत है और उसके बाद ही वे अपने पत्ते खोलेंगे। लेकिन अब जबकि तय सीमा समय निकल चुकी है, नसीमुद्दीन के राजनीतिक फैसले को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक और सियासी गलियारे इस बात पर भी चर्चाएं कर रहे हैं कि नसीमुद्दीन को लेने के लिए फिलहाल किसी भी बड़े दल में खास उत्साह नहीं दिख रहा। इस वजह से ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस छोड़कर नसीमुद्दीन ने खुद को राजनीतिक रूप से कमजोर स्थिति में ला खड़ा किया है। कांग्रेस से निकलने के बाद उनके सामने अब तक कोई बड़ा राजनीतिक मंच स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है और ना ही किसी प्रमुख दल ने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की है कि वे नसीमुद्दीन को अपने दल में शामिल करेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद सबसे पहले बसपा अध्यक्ष मायावती की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अगर मायावती खुद बुलाएं या किसी के माध्यम से संदेश भेजें तो वे उनसे मिलने जरूर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में अपनी जगह है और सम्मान अपनी जगह, और आज भी मायावती का फोन आता है तो वे उनके सम्मान में खड़े होकर बात करेंगे। वहीं नसीमुद्दीन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए यानी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस के फॉर्मूले की भी खुले तौर पर प्रशंसा कर चुके हैं। उन्होंने सपा द्वारा बनाई गई सियासी रणनीतियों की सराहना की और कहा कि ये फॉर्मूला उन्हें पसंद है। इसके अलावा उन्होंने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी तारीफ की और उन्हें अपने से काबिल नेता बताया, जो कि ये संकेत देते हैं कि वे इन दलों के साथ संभावित गठबंधन या साझेदारी के विचार के प्रति खुले हैं। फिर भी मायावती, अखिलेश यादव और ओवैसी किसी ने भी अब तक स्पष्ट रूप से नसीमुद्दीन को अपनी पार्टी में शामिल करने का न्योता नहीं दिया है। ज्यादातर दल फिलहाल अपनी ही सियासी रणनीतियों में व्यस्त और किसी नए बड़े चेहरे को शामिल करने के मामले में अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहे। नसीमुद्दीन के अपनाए पारदर्शी रुख, तारीफ और खुलेपन के बावजूद राजनीतिक दलों की तरफ से उत्साह की कमी का कारण यही माना जा रहा है कि वे फिलहाल अपनी सियासी जमीन और मौजूदा नेताओं को महत्व दे रहे हैं। यही वजह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी फिलहाल किसी सुसंगत राजनीतिक मंच पर मजबूती से नहीं खड़े दिखते। एक राजनीतिक संभावना जिससे अब बाजार में चर्चाएं तेज हो रही हैं, वह यह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ भी जुड़ सकते हैं।
चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी के सह संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलित और मुस्लिम वोट बैंक दोनों के बीच एक प्रभावी कवायद कर रहे हैं। विशेषकर पश्चिमी यूपी में, जहां नसीमुद्दीन की सियासी जमीन पहले भी मजबूत मानी जाती रही है, यही इलाका दलित मुस्लिम गठजोड़ की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है और चंद्रशेखर आजाद इस क्षेत्र में अपनी पार्टी को विस्तार देते भी दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से विश्लेषक का मानना है कि नसीमुद्दीन के लिए आजाद समाज पार्टी एक ऐसा मंच हो सकता है जहां उन्हें बीएसपी जैसा सियासी मुकाम मिल सके। लेकिन आजाद समाज पार्टी में भी पहले से ही मुस्लिम नेताओं की एक मजबूत फौज मौजूद है और सपा में भी मुस्लिम नेतृत्व की स्थिति पहले से ही कुछ स्पष्ट है। इसीलिए नसीमुद्दीन के लिए इन दोनों ही दलों में अपनी पहचान को मजबूत करना आसान नहीं होगा। उन्हें यह भी देखना होगा कि वह किस दल के अंदर अपनी भूमिका और सियासी असर को स्थापित कर सकते हैं। वर्तमान में यह स्पष्ट नहीं है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी खुद कोई नया संगठन बनाकर आगे बढ़ेंगे या फिर किसी मौजूदा दल का हिस्सा बनेंगे। इसीलिए नसीमुद्दीन का राजनीतिक भविष्य फिलहाल अनिश्चय और सस्पेंस से भरा हुआ है। उनका अगला कदम, चाहे वह किसी वर्गीय गठबंधन का हिस्सा बनना हो, आजाद समाज पार्टी जैसे विकल्प की ओर जाना हो या अपनी ही सियासी पहचान को नया आयाम देना हो, ये सब समय के साथ ही स्पष्ट होगा। फिलहाल ये स्थिति साफ है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी किसी नई राजनीतिक दिशा की तलाश में हैं, लेकिन कहीं वे अपनी सियासी जमीन खोते ना दिखें। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।